गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर वीडियो डाला जा रहा है। तो हाल में ही अभी 70 बीपीएससी कंप्लीट हुआ है, जो काफ़ी विवादों में रहा है, आपको सब पता होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी एक बुक आई थी एग्ज़ाम हंटर का 17th बीपीएससी करंट अफेयर्स का। जो पब्लिकेशन था वो केन पब्लिकेशन था, जिसके थ्रू पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन जो अभी पेपर हुआ है 70 का, उसमें लगभग 31 के आसपास क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स का, जिसमें से अराउंड 28 क्वेश्चंस हमारे बुक से आ गए हैं। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस लड़े हैं विथ प्रूफ, कि ताकि आप लोग हमारे मेहनत को अप्रिसिएट कर सके। ठीक है ना। तो ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम हंटर चैनल से कोर्सेज ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। और देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा था इंडिया जापान का एक्सरसाइज जो हुआ है कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट हमारे जो मैगजीन है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जापान में, और ये क्वेश्चन नंबर 42 है बीपीएससी का। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चंस आ गए। सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं कि चाइना का एक मिशन था चैंग E6 मिशन, उसमें बोला गया था कि मून पर लैंड होगा, वहाँ से फिर क्या लाएगा, सॉइल वेल लेके आएगा। ठीक है, तो पूछा था क्वेश्चन में बीपीएससी का अगर क्वेश्चन देखे तो विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा चाइना। अब यहाँ पर हमारे मैगजीन्स में देखिए पेज नंबर 131 से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था। तो इसमें देखिएगा कि चैंग E6 मिशन किसके द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द विनर ऑफ जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 को किसको मिला था एशिया रीजन ऑफ एशिया में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आलोक शुक्ला। अब देखिए हमारे जो मैगजीन है उसका पेज नंबर 216 देखेंगे तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ठीक है ना, किसको मिला है, आलोक शुक्ला को। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही पायल कपाडिया जो है उसको क्या मिला है, इंडियन फिल्म मेकर, पहला इंडियन फिल्म मेकर बनी है टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल। तो कौन से उसके फिल्म का नाम क्या है, टाइटल क्या है, तो वी इमेजिन एज अ लाइट। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मैगजीन है, मैगजीन के क्वेश्चन नंबर 13 जो मैगजीन है, इंडियन डायरेक्टर पायल कपाडिया डेब्यू फिल्म ऑल वी कैन इमेजिन एज अ लाइट वन द ग्रैंड प्रिक्स एट कैंस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था श्रेयसी सिंह जो बिहार की एमएलए हैं जमुई से, उस पर क्वेश्चन आ गया था कि श्रेयसी सिंह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु रिप्रेजेंटेड द इंडिया इन शूटिंग डिस्ट्रिक्ट वाज इलेक्टेड फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी इन बिहार। तो हो जाएगा जमुई। अब देखिए इसको हमारे जो बुक है उसके बारे में देखिए, उसमें हम लोग ने बताया है श्रेयसी सिंह के बारे में कि सी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द ओलंपिक 2024 एंड सी रिप्रेजेंट फ्रॉम द जमुई कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मधु कश्यप मानवी मधु कश्यप हाल में ही बिहार की जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर है वो सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आया था, और हमारा आप वो देखिए पेज नंबर 27 में है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 3 people फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बिकम द सब इंस्पेक्टर इन बिहार। मधु, रोहित झा फ्रॉम सीतामढ़ी एंड बंटी फ्रॉम मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। बिहार वाले जो सेक्शन है, आप हमारा बुक खोलोगे तो पहला जो सेक्शन है वो बिहार वाला ही सेक्शन है, तो उससे लड़ा है। ठीक है ना, और जो भी बच्चे अभी दे रहे हैं, हाल में ही एक सेंटर का कैंसिल हुआ है, तो जो भी बच्चे दे रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो रिमेनिंग जो मंथ है उसका फ्री में हम लोग PDF प्रोवाइड कर देंगे, जो होने वाला है, जो 12,000 बच्चे देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल में ही बिहार गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद चल रहा था एक कास्ट को लेके, जिसको SC कम्युनिटी में उसको लिस्ट कर दिया गया था, चेंजेस टू ST कम्युनिटी, जो आर्टिकल 341 काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है ना, तो उस कम्युनिटी का नाम बताना है, तो तांती टटवा कम्युनिटी, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो अभी 69th का रिजल्ट आया है, उसमें लेट देखने को मिला था कि रिजल्ट लेट आया था, और इसी के कारण इशू था। तो देखिए आर्टिकल 341 सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेस्ट 2015 का नोटिफिकेशन ऑफ द बिहार गवर्नमेंट बाय विच इट हैड इलेक्टेड द तांती टटवा कास्ट फ्रॉम द EBC एंड मर्ज इनटू द SC कास्ट।
ठीक है ना। तो ये बोला था सुप्रीम कोर्ट कि नहीं ये गलत है, आप नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में था, इसीलिए पूछ दिया गया था इसका तंडी टटवा का नाम, तो हमारे मैगजीन से आ गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसलिए बता रहा हूँ ना कि हमारा पहला मैगजीन है। मैगजीन तो आते रहते थे, लेकिन पहला मैगजीन है जो मार्केट में आएंगे, ठीक है। अब देखिए हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो कार्लोस एल्कराज, ठीक है ना, अल्कराज। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच ओपन का है, कहाँ पर, यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद मेन सिंगल में किसको मिला, कार्लोस एल्कराज को मिला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लग गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल में ही रुचिरा कंबोज, ठीक है ना, रुचिरा कंबोज, ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और मुझे नहीं लगता कि किसी इसके बारे में दिया होगा, कोई डिटेल में दिया होगा मैगजीन सब, बस था कि रुचिरा कंबोज हट गई है, उनके जगह कौन नया है, ये न्यूज़ में था, जनरली रट के वहीं गए थे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हु रिटायर रिसेंटली इज ट्रू, ठीक है ना। अब उसके बारे में पता है कि वो क्या थी, तो पहले ही एक पोजीशंस होल्ड कर रखी थी, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। अब देखिए हमारा वाला कि यहाँ पर देखिए ही सक्सीडेड, पहले देखो कि जो नया बना है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि रुचिरा कंबोज चेयर द 62 सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट इन फरवरी, ठीक है। और विच इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही एक जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह। तो बोला गया है कि उसको वो पहले कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो जम्मू एंड कश्मीर, और जनरली वो बिलोंग करते हैं मणिपुर से। तब देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर नाम है जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, और वो कहाँ से, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको एलिवेट किया गया है, और पहले चीफ जस्टिस थे JNK का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा फंस गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटर इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप द विष्णुपद योजना फॉर प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म। बजट का अगर देखिएगा तो उसमें बिहार को लेकर काफ़ी आवंटन वगैरह किया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे स्कीम्स डेवलपमेंट के लिए निकाले गए हैं। उसमें ये भी था कि एक विष्णुपद जो है उसको एक टूरिज्म सर्किट, मतलब उसको कनेक्ट करना है, वो जो बोध गया है उससे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, तो गया में है। और हमारे में देखिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो मैगजीन है, द कॉरिडोर एट विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल विल बी डेवलप्ड इन लाइन विथ काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये पेज नंबर 12 में मिल जाएगा बिहार वाले सेक्शन में, ठीक है। अब ये अभी अगला क्वेश्चन है जो BPSC में पूछा गया है कि इन विच लोकसभा सीट, हाल में ही क्या हुआ है कि एक PVTG, मतलब क्या है कि बहुत जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, सोमपेन जिसका नाम है, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है कि वोट दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ के हैं, तो ये अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे जो बुक है उसमें, फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ सोमपेन ट्राइब, ठीक है ना, वो रिसाइड इन द डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड। यही क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ अंडमान एंड निकोबार से कहाँ अप्लाई करते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार से। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि उन्होंने अपना वोट को कास्ट किया है, जो अभी हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें, ठीक है। अब अगला देखिए कि हाल में ही जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एज बढ़ा दिया है पोस्टल बैलेट, जो सीनियर सिटीजन का जो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 85 ईयर्स। पहले 80 था, बढ़ा के 85 कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जो बुक है उसमें लिखा गया है कि इट राइजेस द एलिजिबिलिटी एज ऑफ फ्रॉम 80 to 85 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्री स्टाइल कैटेगरी में अमन शेरावत, ठीक है ना, उनको पहला इंडियन रेसलर बने हैं टू क्वालिफाई फॉर द 2024 ओलंपिक्स एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन टर्की। तो कौन से केजी में लड़े थे, और इसी केजी में देखिएगा 57 केजी में ही उन्होंने क्या किया था कि मेडल भी लाया था ओलंपिक में। तो हमारा बुक देखिए, अमन शेरावत 57 केजी फ्री स्टाइल में क्या हुआ था कि ओलंपिक में उन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसी से ही क्वालिफाई किया था 57 में, जिनके कारण उनको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विच सिटी हैज़ नेम्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी इन लिटरेचर। तो उसका हो जाएगा कोझिकोड। तो कोझिकोड, अब देखिए सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोड, ठीक है ना, हमारे करंट अफेयर्स से आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है कि इंडिया का पोजीशन क्या है मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चरिंग करने में 2023 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और हम अगर अपना मैगजीन्स को देखते हैं तो मैगजीन में देखिए कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फ़ोन, इंडिया बिकम द वर्ल्ड इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फ़ोन। ये भी फंस गया। अब देखिए अगला, हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप कब देखे होंगे, इलेक्शन से पहले भी तो जीत गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन उससे पहले उन पर है ना एसेसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था, शूट किया गया था उनको। तो पूछा गया है कि कौन से जगह पर उनको शूट किया गया, मतलब गोली मारा गया, कौन से जगह पर उनको मारने की कोशिश की गई, एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई। और ये एक्चुअली क्या है कि मतलब जगह बहुत सारे मैगजीन्स में प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये क्या है पेंसिल्वेनिया होगा। और इसका अगर हम अपना मैगजीन देखें तो एसेसिनेशन अटेम्प्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली एस्केप्ड एज एन एसेसिनेशन अटेम्प्ट इन रैली इन पेंसिल्वेनिया, ठीक है ना, ये हमारे मैगजीन्स का है। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई कि है कि CGTMSE इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। अगर आप देखोगे हमारा जो बुक है उसका पेज नंबर इसमें दिया तो नहीं है ना, पेज नंबर मिसिंग है इसमें, लेकिन देख लीजिएगा, इसका PDF बुक का हम ग्रुप में शेयर करेंगे। या देखिए अब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, हमने क्या डाला है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये भी क्वेश्चन हमने क्या करा है, इसको फंसा रखा है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब अभी 13वां मीटिंग हुआ है WTO का फरवरी में, उसको कहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया गया, तो अबू धाबी में हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो WTO 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अबू धाबी जो UAE। क्या ये क्वेश्चन जो 60 नंबर था BPSC में, ये क्वेश्चन फंस गया है, ठीक है। अगला देखिए कि एक बुक लॉन्च हुआ था, जो उसका ऑथर क्या है, आई हैव द स्ट्रीट कुटी क्रिकेट स्टोरी, तो ये होगा रविचंद्र अश्विन एंड एस मोंगा। अगर हम अपने मैगजीन्स में देखें तो आई हैव द स्ट्रीट एंड कुटी स्टोरी रिटन बाई रविचंद्र अश्विन, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको सही मार सकते हैं। अब देखिए हाल में ही ये यहाँ पर गलत हो गया है, टिक, देखो हाल में ही ब्रिक्स का चेयरमैनशिप कौन किया है, तो उसका हो जाएगा आपका रसिया। जो हमारे मैगजीन्स में देखोगे तो न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स, रसिया हैज़ एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2024। और अब रसिया हो गया, अब क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडिया, जो अगले साल इंडिया क्या करेगा, इसको प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, एक ऑर्डर में बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून, ठीक है ना। तो अभी जो थीम क्या था, जो अभी ओलंपिक हुआ है, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब आप इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे बुक में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे थीम फॉर 2024 लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन आया था कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है ना, विच कंट्री, बिहार में, कंट्री बोल रहा हूँ, बिहार में कौन सी जगह है जहाँ पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेट हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका पटना, ठीक है। अगर हम अपने मैगजीन में देखें तो बिहार चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनेगुरेटेड द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इन पटना, ठीक है ना। ये भी हमारा क्वेश्चन फंस गया है। अब हम आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं हम क्या है कि आफ्टर द रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द नाटो। मतलब क्या है कि 200 साल तक ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, मतलब 200 साल तक न्यूट्रल होने के बाद कौन से कंट्री है जो ऑफिशियली क्या किया है, नाटो को ज्वाइन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। जनरली इसमें है ना लोगों को कन्फ्यूजन होता है, स्वीडन होगा कि फिनलैंड होगा, ऐसा होता है। तो अगर हम अपने इसमें देखें मैगजीन में, द न्यू मेंबर ऑफ नाटो स्वीडन हैज़ बिकम द 32 मेंबर दैट ज्वाइन नाटो, ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी हमारा फंस गया। अब आइए अगले क्वेश्चन अभी हाल में ही जो इस्माइल हनिया है, जिनका हमास का जो टॉप लीडर थे, जिनका क्या कर दिया गया दोस्तों, एसिसिनेशन कर दिया गया है, ठीक है ना, एसिसिनेशन कर दिया गया है, मार दिया गया है। वो कहाँ पर मारा गया है, एयर स्ट्राइक के थ्रू, तो ईरान। इसी के कारण आप देखे होंगे कि ईरान का जो अटैक हुआ है, बहुत सारा मिसाइल्स वगैरह इस पर आया है, कहाँ पर, इजराइल पर अटैक किया गया है। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, अपने मैगजीन्स को देखेंगे, पेज नंबर 50 पर जो इंटरनेशनल वाला जो पार्ट है, उसमें हमास चीफ इस्माइल हनिया वाज किल्ड इन ईरान कैपिटल, यही पूछ रहा है कि कहाँ पर मारा गया है, तो ईरान में मारा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब गिरिराज सिंह बोला गया है कि अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है बिहार के, गिरिराज सिंह।
तो इसका गिरिराज सिंह होगा। और हमारे मैगजीन्स में देखते हैं तो जो यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम बिहार है उसमें पहला ही है गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। बाकी जो ललन सिंह हो गए, जीतन मांझी हो गए और चिराग पासवान हो गए, दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर। तो गिरिराज सिंह क्या है? मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। अब देखो, अब एक कुवैत का नया जो प्रधानमंत्री बना है उसका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया ये कौन से कंट्री का बना है, तो कुवैत हो जाएगा। अगर हम मैगजीन में देखें तो मैगजीन में क्या है कि कुवैत इमेर हैज़ अपॉइंटेड शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन फंस गया अपना। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो हुआ है उसमें कितने मेंबर हैं जो रिजेक्ट कर दिया है या अब्सेंट हो गया है फ्रॉम वोटिंग फॉर द प्रोपोजल टू अलाउ पैलेस्टीनियन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। मतलब फ़लस्तीन को नया फुल मेंबर बनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन में। तो कितने ऐसे कंट्री है जो रिजेक्ट कर दिया है या अब्सेंट रहा है, तो टोटल हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब पैलेस्टाइन रिक्वेस्ट टू फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप। अब इसमें देखिए कि यूएस हैज़ वोटेड पैलेस्टाइन रिक्वेस्ट फुल, यूएस वोट कर दिया है। 12 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल फेवर द रेजोल्यूशन, 2 कंट्रीज नेमली यूके, स्विट्जरलैंड अब्सेंट फ्रॉम द वोटिंग, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चंस जो आए हैं इसमें पूछे गए हैं, जो हमारे मैगजीन से आए हैं। तो लगभग मान लीजिए कि 31 के अराउंड क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स का, और जिसमें हमारा लगभग 28 क्वेश्चंस जो है ना टैली कर गए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी मतलब मोटिवेशन का काम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ये मैगजीन्स को पब्लिश किया था। और हमारा एक संस्था चल रहा है एग्जाम हंटर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं प्रोवाइड। आपको करना नहीं है, इस जो वीडियो है उसके टेलीग्राम जो है उसका लिंक जो है आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया होगा, आप क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।